हाँ, गुड इवनिंग। हम लोग देखे थे कि व्हिटेकर जो है वो फिफ्थ किंगडम जो ऐड किया था दैट वाज फंजाई। हमेशा याद रखना चाहिए। फर्स्ट टू जो है, जैसे देखो फर्स्ट टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यदि हम लोग इस तरह से देखते हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम में कौन कौन था? प्लांटी और एनिमालिया। ठीक है। उसके बाद थ्री किंगडम आया। यदि थ्री किंगडम आया, थ्री किंगडम था, तो फिर थ्री किंगडम में कौन पढ़ा? ये तो था ही, ये तो था ही। यहां पर पढ़ा सबसे पहले प्रोटिस्टा। ठीक है। अब आया फोर किंगडम। तो फोर किंगडम में ये भी था, ये भी था, ये भी था। फोर्थ किंगडम जो जुड़ा वो था मोनेटा। ठीक है। और जब फिफ्थ किंगडम में आए हम लोग, ये फिफ्थ किंगडम में ये था, ये था, ये था, ये था। एंड द फिफ्थ वन इज फंगी। फिफ्थ वन इज फंगी। ये हमेशा आपको याद रखना है कि पहले जुड़ा कौन, थर्ड में कौन जुड़ा, फोर्थ में कौन जुड़ा, हाँ, और फिफ्थ में कौन जुड़ा। ठीक है। ये एक क्वेश्चन तो इधर से होता है कि कौन सा जुड़ा है कैसे। ठीक है। अब कौन दिया था? यदि साइंटिस्ट का नाम, दूसरा क्वेश्चन इस पर बेस्ड होगा कि साइंटिस्ट के नाम पर यदि बेस्ड होगा, तो ये था लिनियस, सिलिनियस, ये था हेकल, ये था कॉपलैंड, और फिफ्थ किंगडम था व्हिटेकर। दूसरा क्वेश्चन इस पर जुड़ेगा, एक क्वेश्चन इस पर आएगा, दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इससे पूछेगा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, पिछले क्लास में लास्ट क्वेश्चन बताया था। बेसिस, बढ़िया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिफ्थ किंगडम का था। और ड्रॉबैक्स भी सबका बताते ही गए थे, सबका ड्रॉबैक्स सब में बताया है। अब हम लोग इसमें से देखेंगे कि फिफ्थ किंगडम में, अच्छा एक चीज और यहाँ पर बहुत बढ़िया से ध्यान देने लायक, ऐसा नहीं है कि ये सीरीज है। जैसे हम लोग 1 पढ़ते हैं और हम लोग 2 पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े और लास्ट में 5th क्लास में पहुंचे। तो इसमें क्या है, ये सब इसका स्टेप्स है। ये सब इसका क्या है? स्टेप्स है। क्लासिफिकेशन में ऐसा कोई नहीं है। जो 5th कर रहा था उसको 4 से कोई मतलब नहीं है, जो 4 कर रहा था उसको 3 वाले से कोई मतलब नहीं है, जो 3 कर रहा था उसको इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सबका अपना अपना इंडिपेंडेंट था। ये 3, 4, 5 ये कोई सीरीज नहीं है। जो साइंटिस्ट आया, पहले जो क्लासिफिकेशन का मोड उसमें उसको दिख रहा था, वो क्लासिफिकेशन का मोड यदि उसको पसंद नहीं आया तो नए सिरे से अपना व्यू दिया। कभी उसका ये मानना नहीं था कि मतलब कि 4th हो चुका है तो अब हम 5th दे दें, या 3rd हो चुका है तो हम 4th दे दें। ऐसा कोई मानना उसका बिल्कुल नहीं। सबको इंडिपेंडेंट काम करने वाला, ये एक चीज भी ध्यान में रखना चाहिए। अब देखो इसमें जैसे क्या था, वो 5 फिफ्थ किंगडम में रखा था क्राइटेरिया का बेसिस। पीछे नोटबुक में देखोगे तो 5 क्राइटेरिया रखा था, तो 5 बेस रखा था। पहला था सेल के टाइप का, सेल कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्सिटी था। उसके बाद था सेल वॉल का। उसके बाद था मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। फिर था मोड ऑफ सेल वॉल का था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का प्रेजेंस का था। तो वो अपने अपने क्राइटेरिया में हम लोग अगला देख लें इसमें क्या चीज होता है और किसमें क्या चीज नहीं होता है। तो ये हम लोग यदि देखें, ये इसका टेबल रखते हैं मोनेरा का, ये हो गया प्रोटिस्टा का, ये है फंजाई का, ये है प्लांटी का और ये है एनिमल का। ठीक है।
एक एक कैरेक्टर के साथ लास्ट में हम यही टेबल बना रहे थे जो बोलेंगे यहीं तक ग्रुप ने यहीं पर रोको। अब ये हमको पूछना नहीं कि एम मतलब क्या होता है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या, वो सब समझा हुआ है। अब ये पी दो पी है, एक ये प्रोटिस्टा वाला पी है और ये प्लांटी वाला पी है। ठीक है, इसमें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल टाइप का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल टाइप। सेल टाइप में मेरे पास ऑप्शन था प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। तो मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोटिक था और मोनेरा को छोड़ करके बाकी जितना है ये सारा का सारा क्या है, यूकैरियोटिक। यहां से लेकर के एनिमलिया तक, यहां तक ये प्रोकैरियोटिक है और बाकी सारा कैसा है, यूकैरियोटिक। ठीक है, आप देखो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का ये देखोगे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे ये क्या हो जाएगा, ये दोनों यूनिसेलुलर, ये दोनों क्या है, यूनिसेलुलर। और बाकी यहां से यहां तक दे ऑल आर मेनली मल्टीसेलुलर। यह मल्टी सेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो देखिएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो बड़ा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, ये था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वन टाइप लिखिए, दूसरा टाइप लिखिए। तीसरा आप देखते हैं सेल वॉल। तीसरा कैरेक्टर हम लोग देखते हैं सेल वॉल का प्रेजेंस। इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें। ठीक है, इसमें प्रेजेंट भी है, कुछ में एब्सेंट है। प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल प्रेजेंट भी है और सेल वॉल एब्सेंट भी है, दोनों कंडीशन। अब देखिए, यदि फोर्थ देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का तो सिर्फ इसमें एब्सेंट है और बाकी सारे में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाकी सब में। ठीक है, और लास्ट में देखते हैं, लास्ट में देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लास्ट में हम लोग देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको मिटा दें। लास्ट में हम लोग देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यदि मोनेरा में देखेंगे तो दोनों तरह का मोड है। मोनेरा में यदि आप देखेंगे तो ऑटोट्रॉपिक है और दूसरा क्या हो जाएगा, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो में भी दोनों तरह का, केमो और फोटो, केमो और फोटो। हेटेरो में भी होलो नहीं, होलो जो एक नहीं, सिर्फ क्या है, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ठीक है, अब देखिए प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्टा, ये तो मोनेरा का हो गया, ये हो गया मोनेरा का। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटिस्टा, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा क्या है हेटेरोट्रॉपिक, और एक बीच में दिखा रहा है मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक ये बताइए क्या होता है।
हेट्रो में भी ये है, होलो भी है इसके साथ प्रेजेंट, सेप्रो भी इसके साथ प्रेजेंट है और पैरासिटिक भी इसके साथ प्रेजेंट है। तो होलो भी है, सेप्रो भी है, पैरासिटिक भी है, ऑटोट्रॉपिक भी है और मिक्सोट्रॉपिक है। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब थोड़ा सा ध्यान से सुनो। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कि सारा कंडीशन यदि फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसके पास सारा चीज खाने पीने के लिए जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए अवेलेबल है, फेवरेबल कंडीशन है उसके लिए, तो वो क्या करेगा, उसमें फोटोसिंथेसिस करने लगेगा। ठीक है, तो मान लिया कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है, ठीक है, अभी सनलाइट आ रहा है, वाटर है, सब कुछ है इसके पास, तो ये क्या करेगा, फोटोट्रॉपिक, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ये मोड कैसा हो जाएगा, ऑटोट्रॉपिक मोड। लेकिन यदि लाइट एब्सेंट, सनलाइट जो है इसका, सनलाइट इज एब्सेंट, या ये क्या करने लगेगा, हेट्रोट्रॉपिक। यानी एक ही ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉपिक भी कर सकता है और एक ही ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक भी कर सकता है। नहीं, ये सेम ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉपिक भी कर सकता है और ये कंडीशन डिपेंडेंट है। किस कंडीशन में, यदि फोटोसिंथेसिस के लिए फेवरेबल कंडीशन है तो ये ऑटोट्रॉपिक होगा, यदि फोटोसिंथेसिस के लाइक कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, हेट्रोट्रॉपिक। और इसका मतलब हुआ हेट्रोट्रॉपिक मोड जब करा तो जिसमें ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों मोड प्रेजेंट हो, ऑटो और हेट्रो दोनों प्रेजेंट हो, देन इट इज कॉल्ड मिक्सोट्रॉपिक। और मिक्सोट्रॉपिक का बढ़िया एग्जांपल है यूग्लिना। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बढ़िया एग्जांपल है यूग्लिना। ठीक है, मिक्सोट्रॉपिक का बढ़िया एग्जांपल है यूग्लिना। इसको जो लैंग्वेज समझ में आता है उस लैंग्वेज में लिख लो इसको। ठीक है, हम लोग को नोट्स भारी नहीं करना है, मटेरियल सब बात समझनी है, नोट्स को भारी करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पर जो साइन लिखे हैं, एच मतलब हेट्रो ही लिख रहा है, ए मतलब ऑटो ही लिख रहा है। और ऑटो में भी दोनों आता था, जैसे केमो भी आता था और फोटो भी आता था, तो केमो इसमें एब्सेंट है, ओनली फोटो इज प्रेजेंट। समझ में आया? अब देखो न्यूट्रिशन इन फंजाई। न्यूट्रिशन इन फंजाई, फंजाई जो है प्योर एकदम इट इज सेप्रोट्रॉपिक। फंजाई जो है प्योरली सेप्रोट्रॉपिक होता है, मतलब सेप्रोट्रॉपिक तो खुद एक किसका फॉर्म है, हेट्रोट्रॉपिक का एक फॉर्म है। इसका मतलब हुआ कि फंजाई जो है न्यूट्रिशन इन फंजाई, तो फंजाई में जो न्यूट्रिशन है ये फंजाई, ये इसमें सिर्फ क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड एब्सेंट, ऑटोट्रॉपिक एब्सेंट, हेट्रोट्रॉपिक मोड प्रेजेंट। हेट्रोट्रॉपिक में भी कौन सा, सेप्रो और पैरा। सेप्रो इसका क्या हो जाएगा, मेनली ये क्या हो जाएगा, सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रो में जैसे दो तीन एरो मार दिए, इसका मतलब मेनली कैसा हो जाएगा, सेप्रोट्रॉपिक। पैरासिटिक भी फंजाई होता है और ये ऑटोट्रॉपिक मोड इज कंप्लीटली एब्सेंट। अब देखो न्यूट्रिशन इन, हम लोग देखते हैं प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट भी कुछ पैरासिटिक है, बाकी ऑटोट्रॉपिक। लिख लिया होगा आराम से। अब हम देखो न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट क्या क्या कर सकता है। न्यूट्रिशन यदि प्लांट को हम लोग देखते हैं, ये प्योरली मेनली क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक, मेनली ऑटोट्रॉपिक, बट सम हेट्रोट्रॉपिज्म भी प्रेजेंट है। हेट्रोट्रॉपिज्म किस फॉर्म में है, पैरासिटिक के फॉर्म में है, सिम्बायोसिस भी है। हेट्रोट्रॉपिज्म दूसरा क्या है, बायोटिक भी है कुछ प्लांट नहीं, तो होलोजोइक भी नहीं है, सेप्रोफिटिक नहीं है, यानी ये होलोजोइक नहीं, सेप्रोफिटिक
नहीं। ठीक है, ये कभी कभी प्रेजेंट और मेनली ऑटोट्रॉपिक। हो गया। अब देखो हम लोग एनिमल्स का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यदि हम लोग एनिमल के न्यूट्रिशन को हम लोग देखेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉपिक मोड इज कंप्लीटली एब्सेंट। अब हेटरोट्रॉपिक मोड इज प्रेजेंट। हेटरोट्रॉपिक में कौन सा मोड? सैप्रोफिटिक एब्सेंट। पैरासिटिक प्रेजेंट। कुछ के साथ सिम्बायोसिस, कहीं कहीं पर सिम्बायोटिक ज्यादा नहीं होता है नहीं, तो कहीं कहीं पर थोड़ा सा है। मेन मोड इज होलोजोइक। मेन मोड इज होलोजोइक। मेन मोड इज होलोजोइक। मेन मोड इज होलोजोइक। कोई दिक्कत नहीं। 5 का 5 ग्रुप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग देख लिए। किसी में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरू में बाकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैसे होता है जो वो हम पहले बता चुके हैं कि सेप्रोफिटिज्म क्या है, पैरासिटिज्म क्या है, सिम्बायोसिस क्या है, ऑटोट्रॉपिक क्या है, केमोऑटोट्रॉपिक क्या है, फोटोऑटोट्रॉपिक क्या है। एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन प्रीवियस क्लास। ठीक है। अब देखो तो ड्रॉबैक्स ऑफ 5 किंगडम। ड्रॉबैक्स ऑफ 5 किंगडम। ड्रॉबैक्स ऑफ 5 किंगडम। 5 किंगडम कोशिश किया सबको अलग करने के लिए, उसके बावजूद भी कुछ ड्रॉबैक्स रह गए। नहीं, तो ड्रॉबैक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ड्रॉबैक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसका जो ड्रॉबैक्स है ना, सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम क्या किया? अलगी के लिए कोई अलग सा ग्रुप नहीं दिया। अलगी के लिए कोई अलग सा ग्रुप नहीं दिया। यानी अलगी जो था ना, ये लोग जैसे फंजाई झगड़ा करके अलग हुआ, उससे बोला हमको अलग राज्य चाहिए तेलंगाना, नहीं बोला जो फंगियाना राज्य ले लो तुम। प्रोटिस्टा के लिए बोला जो निसेलर है हम लोग को साथ बहुत गलत होता है, ले लो प्रोटिस्टा, हो गया तुम। नहीं बोला इसमें प्रोकैरियोट भी आ गया। प्रोकैरियोट बोला हल्ला किया कि ये लोग सब यूकैरियोट है, हम लोग दलित की तरह इसमें रहते हैं। और यूकैरियोट बोला जब होता है हम लोग को दबा देता है, नीच नजर से देखता है, तो हम लोग को भी अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। बोला ले लो मोनेरा, कोई बात नहीं है। सबको अपना अपना लगा। फंगी जब हल्ला कर रहा था, बोला भाई साहब बांटते बांटते हम थक चुके हैं, 5 किंगडम हो चुका है, अब बोलिएगा थप्पड़ मारेंगे। आपका कैरेक्टर किसी से मैच करता है, जिसमें जैसे एडजस्ट कर सकते हैं कर लीजिए। बेड शेयरिंग कीजिए, रूम शेयरिंग कीजिए, जो करना है कीजिए, हल्ला मत कीजिए। नहीं, हल्ला उल्ला चलने वाला नहीं है। तो बोला क्या मेरे साथ तो अन्याय हो गया? नहीं, जैसे अभी हम लोग का पूरा संविधान बन गया है, सब कुछ हो गया है। रिजर्वेशन तो महिला के लिए दे दो, तो दलित के लिए दे दो, तो आर्म फोर्सेस के लिए, डिफेंस के लिए दे दो, सब कुछ कर दिया। उसके बावजूद भी कुछ लोग हल्ला गुल्ला करते रहता है, हम लोग को कुछ नहीं दिया, तो हम लोग को कुछ नहीं दिया, हम लोग अल्पसंख्यक को कुछ नहीं दिया, तो वह हल्ला होते रहे। अब सारा जब 5 किंगडम तब बांटते बांटते थक गया ना, तो अलगी हल्ला करना शुरू किया। बोलो चुपचाप जाओ यहाँ से, अब मेरा दिमाग खराब हो चुका है, हम कोई ग्रुप नया बनाने वाले नहीं है। तो पहला 5 किंगडम में ड्रॉबैक्स में क्या था कि अलगी को प्रसाद बांट दिया। अलगी को क्या किया? नो इंडिविजुअल ग्रुप फॉर, नो इंडिविजुअल किंगडम फॉर अलगी, नो इंडिविजुअल किंगडम फॉर अलगी। अलगी के लिए कोई सा अलग किंगडम ये नहीं दिया। ये लोग हल्ला करते रह गया कि हमको भी दो अलग राज्य में, अलग देश बना दो, बांग्लादेश पाकिस्तान कुछ तो बनाओ। बोला कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या किया? इसको प्रसाद बांट दिया। बोला कुछ अलगी जो था ना प्रोकैरियोटिक,
ठीक था। कुछ अलगी जो था यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, और कुछ अलगी जो था ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। इसका बढ़िया एग्जाम्पल कौन है? ब्लू ग्रीन अलगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्लू ग्रीन अलगी। बोला हम अलगी हैं, लेकिन बोला भाई साहब न्यूक्लियस है आपके पास? नहीं। तो आप हम किसके साथ रहें? बोला भाव यहाँ से जाओ, मोनेरा के साथ रहना। तुम प्रोकैरियोटिक है ना? बोला चलिए जाओ मोनेरा के साथ। इसको मारा लात और मोनेरा के साथ भेज दिया। ये लोग हल्ला क्या मिलेगा? हम लोग यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक है। बोला भाई साहब चले जाइए, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हिसाब किताब जो है रजिस्टर प्रोटिस्टा के पास है, वही उसी रजिस्टर में अपना नाम लिखाइए, मेरा माथा खराब मत कीजिए। और ये जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर था, ई लोग बनने लगा। हम लोग को कम से कम दीजिए, हम लोग तो दोनों से काफी एडवांस है। बोला कुछ नहीं, फोटोसिंथेसिस करता है ना, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, सेलुलोजिक सेल वाला, हाँ बस सब पूरा नेचर प्लांट जैसा है। चलिए जाओ प्लांट। तो अलगी को क्या किया? मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी के बीच में प्रसार बांट दिया। समझ में आएगा? अलगी हैव नो इंडिविजुअल किंगडम but divided algae in 3 different kingdoms. हमेशा कभी एन भूल जाते हैं, कभी आई भूल जाते हैं। तुम लोग सही लिखना है। Kingdom, that is Monera, Protista and Plantae. Monera, Protista and Plantae. क्लियर हो गया बात भाई साहब? अच्छा, बोला अच्छा एक ड्रॉबैक तो बात ठीक है, अलगी वाला झंझट जो था तो था। उसके बाद दूसरा ड्रॉबैक आया बीच में, बोला वायरस नहीं, वायरस हल्ला किया ना, हम लोग भी कभी लिविंग है कभी न लिविंग है, छोड़िए झंझट। हम लोग को भी कोई ग्रुप दीजिए, हम लोग मुंह फुला देंगे कि ज्यादा बोला है तो नहीं। तुमको हम लोग कुछ ऑर्गेनिज्म मानते ही नहीं है। नहीं, नो प्लेस फॉर, हाँ नो प्लेस फॉर वायरस, वायरवाइट्स, पढ़ाए डिजीज वाला में नहीं पढ़ाए वायरस, वायरवाइट्स, और बीच में हल्ला करने लगा लाइकेन। हम क्या करें? लाइकेन आगे पढ़ेंगे हम लोग, फंजाई जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। लिचेन, लिचेन नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? लाइकेन। लाइकेन एक्चुअली क्या है? ये अलगी और फंजाई मिलके बनाया है। कौन बनाया? नहीं, फंजाई प्लस ब्लू ग्रीन अलगी। अब इसका ऐसा खिचड़ी पकाया, एक आदमी प्रोकैरियोटिक नहीं, एक आदमी जो है यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक यूनिसेलुलर, ये यूकैरियोटिक हेटेरोट्रोपिक। बोला तुम्हारा बात करेक्टली समझ में हमको नहीं आ रहा है, तुम क्या है ओरिजिनली, चाहे तुम प्रोकैरियोटिक हो जा या यूकैरियोटिक हो जा, तो ठीक से ना प्रोकैरियोटिक है ना तो यूकैरियोटिक है। बोला भाई तुम्हारा भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो इन लोगों के लिए कोई प्लेस नहीं था। These two things were exception to 5 kingdom of classification. Otherwise शुरू में प्रॉब्लम उन लोगों को क्या आया था?
प्रोकैरियोट यूकैरियोट अलग अलग होना चाहिए। ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ अलग अलग होना चाहिए। सेप्रोट्रॉफ्स के लिए अलग ग्रुप ही दे दिया। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर अलग अलग होना चाहिए। ये 3-4 प्रॉब्लम आता था। ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 5 किंगडम, जो ये तीनों बुराई थी क्लासिफिकेशन की, इस तीनों बुराई का करेक्शन कर दिया। लेकिन उतना पाप धोते धोते भी ये 2 कलन किस पर रही। ठीक है। बाद में जो है ना, बाद में आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। बाद में आया ना 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ना, एक्चुअली मोनेरा के भीतर में कुछ मोनेरा जो है ना, कुछ मोनेरा जो था, आगे हम जब डिटेल देखेंगे, उसमें बैक्टीरिया को भी डाल दिया और आर्की बैक्टीरिया को भी डाल दिया। बैक्टीरिया भी था और आर्की बैक्टीरिया भी था। ठीक है। तो ये आर्की बैक्टीरिया था। आर्की मतलब क्या होता है? आर्की बैक्टीरिया मतलब होता है एंशिएंट। आर्की बैक्टीरिया होता है एंशिएंट। आर्की बैक्टीरिया था, उसके बाद था यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल गुण क्या था कि एक्सट्रीम कंडीशन में, से एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम डेजर्ट, नहीं, एक्सट्रीम कंडीशन में देखें, एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन, एक्सट्रीम हीट वाला कंडीशन, ऐसे सब कंडीशन में भी मतलब वो सर्वाइव कर सकता था, जिसमें ये सब बैक्टीरिया मर जाता था। बोला हम लोग थोड़ा सा जो है ना इससे ज्यादा एडवांस है, हमको बैक्टीरिया के साथ रहने में दम घुटता है। नहीं, ये दोनों ग्रुप इसके पहले किसमें था? आर्की बैक्टीरिया। और ये 5 किंगडम के हिसाब से किसमें था? मोनेरा। ये मोनेरा के पास ही ये भी था और ये भी था। बोला हम नहीं रहेंगे बैक्टीरिया के साथ, हम लोग को बहुत दम है, हम लोग एक्सट्रीम कंडीशन में भी लड़ झगड़ के रह लेते हैं। आप खौलता हुआ पानी में हमको डालिए, देखिए एक बार भी यदि हम मरे तो। बोला बर्फ में, मतलब कैसनो बर्फ में डाल देंगे हम, डाल के देखिए हमको बर्फ में 100 साल तक यदि हम मर जाए तो। बोला हमारे पास इतना एबिलिटी, इतना दम है सब कुछ सरवाइव करने का, और आप हमको सड़ा हुआ बैक्टीरिया के साथ रख देते हैं। ये अन्याय है, हम लोग अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हड़ताल कर दिया पूरा, एकदम स्ट्राइक, जिंदाबाद मुर्दाबाद, इसके साथ नहीं रहेगा तो उसके साथ नहीं रहेगा, हम उसके साथ जाएगा। अब इतना हल्ला गुल्ला करने लगा। बोला रुक, कुछ इंतजाम करते हैं तुम्हारा भी। तो एक्चुअली मोनेरा जो है ना ग्रुप, अब ये क्या हो गया, इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उनका नाम था कार्ल वूच। क्या नाम था? कार्ल वूच। ठीक है। कार्ल वूच साइंटिस्ट था। ये क्या किया, बोला सब घटना क्लासिफिकेशन हम कुछ नहीं मानते हैं, हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन। अभी तक जो हुआ था चौपट, सब चौपट करके रखा था, हम फिर से बांट देते हैं। तब तुम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? बोला नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कर दीजिए। ये क्या किया, टोटल ऑर्गेनिज्म को पहले डिवाइड किया 3 डोमेन्स। किसमें डिवाइड किया? 3 डोमेन्स। 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। ये 3 डोमेन जो था, ये था डिवाइडेड सीटोमोरिन, फलाना चिलाना, क्या 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 क्या। चलो 3 डोमेन्स, और 3 डोमेन्स वेयर यूकैरिया, आर्की बैक्टीरिया, डिवाइडेड कर लो जो है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ये 3 डोमेन क्या क्या था? आर्की बैक्टीरिया,
आर्किबैक्टीरिया, उसके बाद दूसरा बनाया यू बैक्टीरिया, उसके बाद बनाया यूकैरिया। यूकैरिया, ठीक है। और यूकैरिया जो है ये फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमालिया। एक हो गया आर्किबैक्टीरिया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। टोटल किंगडम कितना हो गया इसका? 6। ये तो तीनों डोमेन था ना, ये तीनों क्या था? डोमेन्स। और डोमेन्स के अंदर हो जाएगा ग्रुप, नहीं तो डोमेन टोटल ग्रुप, टोटल किंगडम कितना हो जाएगा? 6। हाँ तो इसको यूकैरिया एक डोमेन बनाया, उसके अंदर किंगडम 4 आ रहा है। तो ये 4 किंगडम ये हो गया, 4 किंगडम ये हो गया, और आर्किबैक्टीरिया का एक किंगडम होगा, ये डोमेन का एक ही ब्रांच होगा, और यू बैक्टीरिया का एक किंगडम होगा। तो टोटल किंगडम कितना हो गया? 6। टोटल किंगडम कितना हो गया? 6। ये 3 डोमेन था नहीं, ये 3 डोमेन में टोटल हो गया 6। और इसका जो बेसिस है, ये डोमेन का डिवीजन को किस बेसिस पर क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ R and A, on the basis of R and A। तो यहां पर 2 क्वेश्चन हो जाएगा, डोमेन आर ग्रेटर देन, डोमेन्स आर लार्जर देन किंगडम, डोमेन्स आर लार्जर देन किंगडम, ये किंगडम से बड़ा होगा। इसके पहले हम लोग क्लासिफिकेशन में क्या देखते थे? सबसे ऊपर डालते थे किंगडम को, उसके बाद फाइलम वाइलम सब कुछ करते थे। लेकिन यदि डोमेन लिखना रहेगा तो क्या हुआ? किंगडम से भी ऊपर हायरार्की में लिख देंगे। समझ में आया? Carvus divided organism into 3 domains on the basis of Carvus divided organisms into 3 domains on the basis of R and A। और इसके डोमेन्स क्या हो गए? आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरिया। यूकैरिया भी डिवाइडेड इनटू, हाँ, यूकैरिया डिवाइडेड इनटू 4 किंगडम्स। समझ में आए? दैट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। वी स्टार्टेड क्लासिफिकेशन फ्रॉम आर्टिफिशियल सिस्टम, फर्स्ट एफर्ट, नॉन साइंटिफिक एफर्ट, फर्स्ट साइंटिफिक एफर्ट दैट वाज ऑफ अरिस्टोटल। उसमें हम लोग फिर आए क्या? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर आए थे क्या? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर आए थे किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या क्या है? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एज वेल एज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है? तो हम लोग शुरू से जो पढ़े कि ऑर्गेनिज्म को, टैक्सोनॉमी को करते क्या है? टैक्सोनॉमी को हम लोग करते थे क्या? पहले आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद उसका कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन तो किसी को पहचानना है, पकड़ लिया, हाँ इसी को क्लासिफाई करना, वो हो गया आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद उसमें क्या क्या कैरेक्टर है ये जमा कर किए, ये प्रोसेस हो गया मेरा कलेक्शन ऑफ
character, the process of collecting character regarding that identified organism, that was called characterization. और एक बार characterization जैसे हो गया, characterization हो जाने के बाद हम लोग क्या किए कि उसका nomenclature में हम लोग क्या आए थे, nomenclature, binomial nomenclature और trinomial nomenclature. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या था, नाम दो स्टेप्स में लिखा जा सकता था. उसका जो 2 कंपोनेंट था, पहला था जेनरा और दूसरे था स्पेसीज एपिथेट. जेनरिक नेम एंड स्पेसीज एपिथेट ये दिया था लिनियस, कैरोलस लिनियस. और उसके बाद आया था क्या, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर. ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या बोला, स्पेसीज से नीचे भी क्लासिफिकेशन होता है. यदि प्लांट के लिए हम लोग लेते थे तो उसको कहते थे वेराइटी, और एनिमल के लिए लेते थे तो हम लोग कहते थे सब स्पेसीज. नहीं, अब यदि सब स्पेसीज या वेराइटी को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं तो अब नाम लिखने में हमारा 3 होगा. पहले तो जेनरिक नेम होगा, उसके बाद स्पेसीज एपिथेट होगा, और तीसरा हो जाएगा उसका सब स्पेसीज या वेराइटी. नहीं, ये 3 टर्म में 3 कंपोनेंट में नाम लिखा जाने लगा. इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर. और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय लामार्क. ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय लामार्क. उसके बाद क्या बोले थे कि नोमेनक्लेचर जो है करेक्ट है कि नहीं है, उसके लिए क्या देखे थे, कुछ रूल्स और कोड्स था. 5 कोड्स एंड 76 रूल्स. 76 रूल्स में से 2-4 रूल्स हम लिखाए थे कि अल्फाबेट पहला होना चाहिए लार्जर. उसके बाद लैटिन में लिखिएगा, मतलब लिखिए, यदि प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स में प्रिंटेड होना चाहिए. यदि हैंड रिटन होगा तो अंडरलाइन होना चाहिए. नहीं, उसके बाद नाम का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. बहुत कुछ जो रूल था, तो 2-4 रूल को हम लोग पढ़े थे. उसके बाद 5 कोड्स को पढ़े थे, ICBN, ICZN, नहीं INCP, इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट. उसके बाद ICTB, नहीं ICNB बैक्टीरिया के लिए था, ICTB था वायरस के लिए. तो हम लोग 5 कोड पढ़े थे और कुछ रूल्स पढ़े थे. ये सारा रूल्स और कोड कौन दिया था, कैरोलस लिनियस. तो नोमेनक्लेचर के बाद हम लोग लास्ट में पढ़े क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का ये यहाँ पर लास्ट हुआ, यानी टेक्सोनॉमी जो पहला, डायवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का टेक्सोनॉमी जो पहला चीज होता था, उसके चारों स्टेप्स को हम लोग अलग अलग करके. ठीक है. अब क्लासिफाई करने के बाद हम लोग इसमें जो पढ़ना होता है इंडिविजुअल ग्रुप, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इस सबको हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे. और इसके जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं इसके एग्जाम्पल्स में उसको देखेंगे. इसके बाद सबसे पहला ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज मोनेरा. तो पहला ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज मोनेरा. लिखो मोनेरा. ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए, पहले तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक. कैसा ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक होगा मतलब इसके पास क्या होगा, नो न्यूक्लियस. प्रोकैरियोटिक होने के लिए मतलब क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा. और दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड, सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. ये 2 क्राइटेरिया हो जाएगा. ये प्रोकैरियोटिक का रहेगा. तो न्यूक्लियस होता नहीं है, तो यहां पर एक चीज देखो, तो न्यूक्लियस नहीं होता है. द जेनेटिक मटेरियल, नो न्यूक्लियस, द जेनेटिक मटेरियल
material नहीं genetic material is called nucleoid. ये होगा genetic material is double stranded circular DNA. Genetic material is double stranded circular DNA, and genetic material is called nucleoid, are called nucleoid. जेनेटिक मटेरियल इज व्हाट, जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है और इसमें जो न्यूक्लियस जैसा ये होगा, देखो डबल स्ट्रैंडेड होगा, दोहरा लाइन होगा नहीं, ये जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएस लिखते हैं, सर्कुलर डीएनए है नहीं, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसका दूसरा भी नाम हो सकता है और इट इज कॉल्ड इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। चलो, प्रोकैरियोटिक के बाद इसका पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, तुम लोग फटाफट बता दो। दे मस्ट बी, सेकंड कैरेक्टर, दे मस्ट बी यूनिसेलुलर, दे मस्ट बी यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में अब यहां पर देखो, यूनिसेलुलर में यहां पर देखो, इधर उधर मिटा देना, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, मतलब सेल्स आर इंडिपेंडेंट। अब तुमको दिखाते हैं, जैसे ये बैक्टीरिया हुआ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, कैसा कैसा हो सकता है, थोड़ा सा दिखाते हैं। ये ऐसा अकेला भी हो सकता है, ठीक है, ये इस तरह से डबल कंडीशन में भी हो सकता है, ये इस तरह से हाँ कॉलोनियल फॉर्म में भी हो सकता है, ये इस तरह से चेन भी बना सकता है, ठीक है। अकेले रहेगा तो अब देखो बैक्टीरिया का नोमेनक्लेचर जो बताते हैं हम लोग, अकेले रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कि सोलिटरी, इसको बोलते हैं मोनो। अकेले रहेगा क्या बोलेंगे, मोनो। दो आदमी एक साथ रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लो। दो आदमी एक साथ रहेगा क्या बोलेंगे हम लोग, डिप्लो। और भीड़ लगा के रहेगा जिसको क्या बोलते हैं, स्टेफिलो। और दूसरे वाले को बोलते हैं स्ट्रेप्टो। अब बैक्टीरिया का नाम बताते हैं। यदि बैक्टीरिया सर्कुलर है, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस डिप्थेरियाई नाम सुना होगा, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसिन, बहुत सारा नाम सुना होगा। जहां पर बोलेगा स्ट्रेप्टो मतलब क्या हो गया, इन द फॉर्म ऑफ चेन। स्टोफिलो मतलब इन द फॉर्म ऑफ गट्ठर, भीड़, मतलब उसको क्या बोलते हैं, अरे ढेर यदि कोई लगा देता है तो उसको क्या बोलते हैं, ढेर का, हिप,
ढेर को क्या बोलते हैं? जैसे कचरा का बड़ा ढेर है ना, हीप ऑफ वेस्ट ना। ये इसको कैसे स्टफिलो मतलब क्या कहते हैं? बंच। इसको क्या बोलेंगे? बंच। ये क्या हो जाएगा? पेयर। ये क्या हो जाएगा? पेयर। और ये क्या हो जाएगा? सिंगल। नहीं तो कितने फॉर्म में? यूनिसेलुलर है लेकिन कितने फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? सिंगल हो सकता है, पेयर में हो सकता है, बंच बना सकता है, चेन बना सकता है। समझ में आई बात? यस सर। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, लेकिन ये सारे कंडीशन में, ये सारा कंडीशन हो तो सकता है। ध्यान क्या रखना है? ऑल आर इंडिपेंडेंट बट ऑल सेल remains independent from each other. Independent remain independent. इसका मतलब क्या है? जैसे देखो यहां तो इंडिपेंडेंट है ही, अकेले है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां साथ में भी है ना, तो भाई अपना अपना काम कीजिए। सब में इंडिपेंडेंट, सारे में इंडिपेंडेंट है। अकेले है तब भी इंडिपेंडेंट, बंच में है तब भी इंडिपेंडेंट, चेन में है तब भी इंडिपेंडेंट, और पेयर में है तब भी इंडिपेंडेंट। कभी किसी से कोई डिपेंडेंसी नहीं। तो मतलब मोनेरा का एक कैरेक्टर हो गया कि सिंगल सेल इंडिपेंडेंटली सरवाइव करता है। रहने का मजबूरी कहीं भी हो सकता है। जैसे हम लोग यदि रहते हैं, जैसे अभी कहीं पर घर में अकेले भी रह सकते हैं, ठीक है, अपना सारा काम अपने से करना है। अब तुम सोचो कि चले गए, एक ऑटो पर बैठ गए और तुम्हारे बगल वाला सीट पर बैठ गया कोई, अपना अपना किराया देगा, अपना अपना सामान बैग रखेगा कि उसका बैग तुम रखेगा, उसका पैसा तुम्हारा किराया वो देगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ऑटो पर बैठे भी हैं हम लोग एक साथ, उसके बावजूद भी है हम लोग इंडिपेंडेंट। अब वहां से गए रेसिडी में, ट्रेन पर चढ़ गए। अब ट्रेन में कोई खा रहा होगा दाल मुरी, वो तुमको खिलाएगा क्या? कोई टिकट मांगेगा टीटी का, तो तुम्हारा टिकट पैसा वो दे देगा क्या? नहीं देगा ना, बिल्कुल नहीं। तो उतना बड़ा भीड़ है तब भी क्या है? इंडिपेंडेंट। एक और बताते हैं, ये तो हो गया बंच में भी इंडिपेंडेंट है। उसके पहले देखिए, टिकट कटाने के लिए आप लाइन लगे तो क्या हुआ? चेन का फॉर्मेशन हुआ, सब अपना अपना टिकट कटाएगा कि आपका भी टिकट कोई कटा लेगा? तुम 2 का टिकट कटा लेगा, तीसरा जो है 4 आदमी का टिकट कटा लेगा, ऐसा करेगा क्या? नहीं। तो जब आप घर में थे, अकेले थे, तब भी अपना काम खुद किए। जब ऑटो पर बैठे साथ में, तब भी अपना काम खुद किए। जब आप लाइन में लगे टिकट कटाने के लिए स्ट्रेप्टो वाला कंडीशन में, तब भी काम अपना अपना पैसा ही दे रहे थे। ट्रेन में बैठेंगे तो अपना ही दाल मूरी खाएंगे, कोई दूसरे दाल मूरी खिलाने वाला हमको नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अकेले रहे या भीड़ में, ऑल सेल्स आर एक्टिंग इंडिपेंडेंटली इन केस ऑफ मोने। समझ में आई? अभी 2 पॉइंट पढ़े हैं हम। दे आर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होने के लिए क्या था? न्यूक्लियस है नहीं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है नहीं। जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट है? डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन वे डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है डीएनए। और ऐसे डीएनए के लिए एक स्पेशल नाम दे दिया था, दैट वाज कॉल्ड न्यूक्लियाइड। अब क्या कहा? जेनेटिक मटेरियल वे कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के लिए दूसरा नाम क्या था? प्रिमिटिव न्यूक्लियस या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। एक और नाम निकल गया, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। नहीं, जो लिखा है नहीं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। कोई कष्ट नहीं। 2 कैरेक्टर हम लोग पढ़ लिए।
मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हम लोग देखे ही हैं डिजाइन से। 3 पॉइंट एकदम आराम से लिख देंगे मोनेरा का। चौथा पॉइंट रिप्रोडक्शन, नहीं चौथा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इधर सब मिटा दें भाइयों। बोल मत, इसमें आ जाएगा। चलिए, तीसरा हुआ इसका हम लोग देखें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिजाइनदार देखे थे हम लोग। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग डिजाइनदार तरीके से देखे थे। डिजाइनदार तरीके से क्या देखे थे कि एक तो बहुत बढ़िया था, ऑटोट्रॉपिक भी था और हेटरोट्रॉपिक भी था। ऑटोट्रॉपिक में केमो भी था और फोटो भी था। हेट्रो में मेनली कौन था, सेप्रो और पारा, सेप्रो और पारासिटिक। ये मोड किसमें प्रेजेंट है, बैक्टीरिया। अब देखो फोटोट्रॉपिक में किसमें प्रेजेंट था, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये केमोट्रॉपिक किसमें प्रेजेंट था, आर्की बैक्टीरिया। ये किसमें प्रेजेंट था, आर्की बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, बहुत सारा होता है। ठीक है, अब नाम तो करना आगे भी पढ़ेंगे ना हम लोग, कुछ चीज को बचा के रखना चाहिए। आर्की बैक्टीरिया में कैसा हो जाएगा, केमो ऑटोट्रॉपिक, केमो ऑटोट्रॉपिक। इसमें क्या हो जाएगा, फोटो ऑटोट्रॉपिक। नॉर्मल बैक्टीरिया कैसा हो जाएगा, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। और सिर्फ सेप्रोफिटिक ये प्रेजेंट होता है इसमें माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो हमको तो एग्जांपल भी याद हो गया, आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और यू बैक्टीरिया। यही किसका मेंबर है, मोनेरा का। किसका मेंबर है, मोनेरा का। ठीक है, मोनेरा का 4 एग्जांपल याद हो जाएगा, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं हम लोग, साइनो बैक्टीरिया। और सबका क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। अब हम लोग सबको थोड़ा सा देखेंगे। अब देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एकदम याद हो जाना चाहिए बोर्ड पर, घर जाके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो मर्जी बुक उठाकर सब समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन कितना तरह से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। और एसेक्सुअल में जो बहुत सारा चीज आता है, एसेक्सुअल में जो है मेनली क्या आता है, बाइनरी फिजन। मेनली क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन नहीं, और स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर भी बनाता है। ठीक है, मेनली क्या हो जाएगा, मेनली बाइनरी। इतना चीज हम लोग देख लिए, तो मोनेरा के बारे में बहुत चीज हम लोग को अनुभव हो गया।
पहला शुरू क्या किया, सेल टाइप प्रोकैरियोटिक। दूसरी बात क्या है, यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोट सेल जैसे हुआ उसमें 2-3 क्राइटेरिया आ गया धड़ाधड़। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। उसके बाद तो ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो जेनेटिक मटेरियल बाहर होगा साइटोप्लाज्म में। तो जेनेटिक मटेरियल किस टाइप का होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोइड। और इंसिपिएंट न्यूक्लियस, दे आर डायरेक्टली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। नो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर आए थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को खटाखट देख लीजिए। उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर आए, क्या बोले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट। ओनली मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मेन मोड कौन सा, बाइनरी फ्यूजन। लास्ट में खाली देखेंगे एग्जांपल, मोनेरा खत्म। और थोड़ा सा माइकोप्लाज्मा पर हवा मार लेंगे हम लोग लास्ट में। नहीं, बिल्कुल 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 खत्म होना। अब देखो, अब हम लोग आए इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में क्या होगा, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। इंक्लूड्स क्या हो जाएगा, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। एग्जांपल इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया मतलब क्या हो गया, एक हो गया आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और इसको सीधा सीधा बैक्टीरिया भी कहते हैं। यू बैक्टीरिया को सीधा सीधा बैक्टीरिया भी हम लोग बोलते हैं, हमेशा यू बोलना जरूरी नहीं है। उसके बाद है साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। और साइनो मतलब होता है ब्लू, साइनो मतलब होता है ब्लू कलर। ब्लू कलर इज कॉल्ड साइनो। जेंथो हो गया येलो, इरिथ्रो हो गया रेड, नहीं, साइनो, जेंथो, इरिथ्रो, ल्यूको मतलब कोई रंग नहीं। ल्यूको मीन्स कलरलेस, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, याद है ना। चलो साइनोबैक्टीरिया, इसका मतलब साइनोबैक्टीरिया और इट इज कॉल्ड ब्लू ग्रीन। इन सबके पास सेल वॉल प्रेजेंट, ऑल हैज सेल वॉल। सबके पास सेलुलोज, सबके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। नहीं, एक एग्जांपल है जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। एक एग्जांपल है जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा को हम लोग 3-4 चीज देखो बढ़िया बढ़िया माइकोप्लाज्मा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज PPLO। PPLO को मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। दूसरा क्या है, सेल वॉल इज सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट। मोनेरा है तो बाकी कैरेक्टर को मोनेरा तो होगा ही। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। ये तीनों कैरेक्टर क्या है। उसके बाद ये किस ग्रुप में है, मोनेरा, मोनेरन विदाउट सेल वॉल, मोनेरन विदाउट सेल वॉल। ऑल कैरेक्टर आर एसोसिएटेड विथ माइकोप्लाज्मा,
4 कैरेक्टर आर एसोसिएटेड विथ माइकोप्लाज्मा। कोई दिक्कत नहीं, मोनेरा इज खत्म, मोनेरा इज खत्म। याद हो गया? याद हो गया। Then come to protista. अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज जान लो ब्लू ग्रीन एलगी के बारे में। BGA, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एलगी। ये हमेशा किस फॉर्म में रहता है? और सेल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चेन, ठीक है। और इसके पास ये किसमें इन्वॉल्व है? N2 फिक्सेशन। किसमें इन्वॉल्व है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। दे आर इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बिकॉज ड्यू टू presence of special cell called heterocyst, स्पेशल सेल होता है, उसका नाम क्या होता है? हेटेरोसिस्ट। और हेटेरोसिस्ट में क्या कौन सा काम होता है? N2 फिक्सेशन। N2 फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब यहां पर देखो तो एक सेल बनाता है, एक चेन, जैसे ये है और ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये BGA है और ये है फर्स्ट टाइप का, ठीक है। एक दूसरा बनाते हैं, 1 2 3 सेल बनाए, एक बड़ा सा सेल है, इसका वॉल भी क्या है? ठीक है। ये है BGA2, ठीक है। ये जो बड़ा वाला सेल देखे ना, दिस सेल मिटा दे इसको इधर, ये जो बड़ा वाला सेल देखे, दोनों BGA है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। इसके पास हेटेरोसिस्ट क्या है? एब्सेंट। इसके पास हेटेरोसिस्ट क्या है? एब्सेंट। तो N2 फिक्सेशन नहीं होगा, N2 फिक्सेशन नहीं होगा। और इसके पास हेटेरोसिस्ट क्या है? हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट है, तो N2 फिक्सेशन प्रेजेंट। समझ में आया? लेकिन जिंदा दोनों रहेगा, ये भी जिंदा रहेगा, ये भी जिंदा रहेगा, लेकिन ये खाली क्या बाकी सब काम करेगा, लेकिन N2 फिक्सेशन नहीं करेगा। ये सब काम अपना तो करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ एक स्पेशल काम करेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए स्पेशल सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। और इस सेल के कारण ये स्पेशल एक काम क्या कर सकेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गा इज कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर N2। और हेटेरोसिस्ट क्या है? हेटेरोसिस्ट क्या देखे कि लार्ज सेल है, सेल का साइज कैसा है? लार्ज सेल है, और लार्ज सेल के साथ क्या है? थिक वॉल है। वॉल कैसा है? थिक वॉल,
लार्ज सेल, थिक वॉल्ड सेल और N2 फिक्सिंग सेल। लार्ज थिक वॉल N2, large thick wall N2 fixing cell is called heterocyst। याद रहेगा। चलिए दो चीज को देख लिया इसमें अलग से, माइक्रोप्लाज्मा को अलग से देखे हम लोग। नहीं है प्रेजेंट तो बीजीए तो है ही ना। यदि ये है सेल तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, और यदि नहीं है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा। जिंदा दोनों रहेगा आराम से मजे से, दोनों बीजीए का लाएगा। अब हमको जो है पूछ नहीं है, क्यों नहीं है? नेचर बनाया नहीं है। अब हमको पूछ क्यों नहीं है? पूछ होता तो हम लोग भी अपना डेस्क बेंच बढ़िया से झाड़ के बैठते कुत्ता की तरह। अब नहीं है तो क्या करें? ये नेचर का। और ये मत भूलना कि मोनेरा सारा सेल इंडिपेंडेंट, वो चेन में रहे, भीड़ में रहे, बंच में रहे, पेयर में रहे, ऑल सेल आर। जब मोनेरा है सब सेल को किसी से मतलब है ही नहीं, तो कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब है क्या? अब हम ट्रेन पर चढ़े, उसमें एक बकरी को भी चढ़ाया, उसको पूछ था, बोला बकरी कैसे चढ़ा? उसको चढ़ाया तो चढ़ गया, उतारेगा तो उतर जाएगा नहीं, बकरी का टिकट लगाया होगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत? सब ये मोनेरा है और ऑल सेल आर इंडिपेंडेंट। डोंट फॉरगेट दिस कीवर्ड, दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर and all cells are independent. Don't forget it at all. किसी भी कंडीशन में ये भूलना नहीं है। हम कितनों भी चेन वन बना दिए, तुम सबको एक मेंबर मान कैसे दिया? पहले एक मेंबर है ही नहीं। हेटेरोसिस्ट का मन हो गया हम नहीं रहेंगे इसके पास से, हम उड़ के इसके पास से चले जाएंगे, तब कंडीशन क्या हो जाएगा? जब इंडिपेंडेंट है, आज हम इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं या इस फ्लैट में रह रहे हैं, अब मेरा मन हो जाए कि फ्लैट में नहीं रहा, दूसरी जगह भाड़ा लेके रहेंगे, तो कौन मना करके रखा? मान लो हम टीचर थे, बोलेगा इस बिल्डिंग में जो रहता था वो पढ़ाता था, ठीक है, पढ़ाता तब था जब तक वो टीचर रहता था। अब हम टीचर वहां से हट गया, रिक्शा चलाने वाला वो डेरा ले लिया, अब उससे हम बोलेंगे कि तुम पढ़ाता काहे नहीं ट्यूशन मेरे बेटा को? उसका काम रिक्शा चलाना है नहीं। जब तक वो टीचर था तब तक वो पढ़ाता था, जब तक हेटेरोसिस था तब तक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था। हेटेरोसिस नहीं है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। सो सिंपल एकदम नहीं। मतलब मेरा काम ये सीधा सीधा झंडू बम तुरंत लगाओ, तुरंत आराम। समझ में आया? बायोलॉजी को ऐसे पढ़ना है झंडू बम की तरह, तुरंत लगाया तुरंत आराम। मिटा दे। सामने रहने से कैसा एनर्जी हो जाता है और नहीं रहने से एनर्जी। चलो इसके बाद हम लोग प्रेम से पढ़ते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। अब अगला क्लास क्या है? प्रोटिस्टा। हाँ ये भूलना नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन मोनेरा, ये भूलना नहीं है। ऑल सेल्स आर इंडिपेंडेंट, भूलना। सेल वाल एक मोनेरा है जिसके पास सेल वाल एब्सेंट है, भूलना नहीं है। बीजीए के पास एक बढ़िया सा सेल है जो एंटिफिकेशन करता है, ये भूलना। प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस को कहते हैं न्यूक्लियोइड, ये भूलना।
तो बहुत इंटेलिजेंट। प्रोटिस्टा, नाम से ही लगता है ना बड़ा अंग्रेज टाइप का कोई होगा ना। प्रोटिस्ट इसने ऐड के बोलेगा प्रोटिस्टा। इसका मतलब हुआ पहला ये ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मतलब ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है और इसके भीतर ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। और ये क्या है, सेल। सेल के भीतर कैसा है, ट्रू। सेल के भीतर कैसा है, ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। और ट्रू न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल यहां प्रेजेंट है, यहां पर कुछ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो। ये सब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन बॉन्ड, मेम्ब्रेन बॉन्ड, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। ये सब न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होगा। तब ये जाके क्या कहलाएगा, ये दोनों कैरेक्टर मिलेगा तो क्या कहलाएगा, ये यूकैरियोट। उसके बाद क्या है, ये यूनिसेलुलर। कैसा होगा ये, यूनिसेलुलर। ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। अब यहां पर देखो तीसरा करेक्टर देखते हैं हम लोग, सेल वॉल। सेल वॉल कुछ प्रोटिस्ट में, जैसे ये कुछ प्रोटिस्ट है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है ना, और कुछ प्रोटिस्ट है मतलब ये प्रेजेंट भी हो सकता है, और कुछ प्रोटिस्ट है जिसमें ये क्या होता है, एब्सेंट। सेल वॉल में बी प्रेजेंट और एब्सेंट, सेल वॉल में बी प्रेजेंट और एब्सेंट। जहां पर खाने का व्यवस्था प्रेजेंट और एब्सेंट। सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है। कुछ कैरेक्टर अब देख ही लेंगे, शुरू हो गया तो सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट। चलिए 3 कैरेक्टर देख लिया इसका आराम से। अब देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग क्या देखें, मोड ऑफ दूसरा, तीसरा 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 लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर आल्सो प्रेजेंट। पहला बार क्या था, हालांकि वो बैक्टीरिया में भी था, लोकोमोटरी, लोकोमोशन स्ट्रक्चर्स, जिस स्ट्रक्चर्स के साथ लोकोमोशन कर सकता है वो क्या क्या था, सीलिया, फ्लैजिला, सीडोपोडिया, ये लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर था ना। ये क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। यहां पर एक क्वेश्चन बढ़िया से बोला, लोग एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, लोकोमोशन इन बैक्टीरिया, लोकोमोशन इन बैक्टीरिया occurs by
चॉइस देख लेना, ए बी सी डी नन। इसका आंसर के लिए चॉइस है। दिमाग बाद में लगाते रहिए, हमको जब बताना होगा तो बता दीजिए। मेरो लाल। अब देखो मोड ऑफ, इतना देख लें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये 4th पॉइंट आया था, ये भूलियो मत। अब आ गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो लिखा है ना प्रोटिस्टा में, नहीं लिखा है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं लिखा है प्रोटिस्टा में। क्या क्या है? ऑटो भी प्रेजेंट है और हेट्रो भी प्रेजेंट है। हेट्रो में कौन कौन होता था? होलो, उसके बाद कौन होता था? सेट्रो, उसके बाद कौन होता था? पारा सिटी। और मोड सारे प्रेजेंट। ऑटो वाला भी योग प्रेजेंट। समझ में आया? इसलिए हम लोग क्या लिखा थे आंसर? मोस्ट डाइवर्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन। पिछले 5 एग्जाम के समय में क्वेश्चन एक लिखा है ना। ऑटो और एल टाइप क्या था? ये भी तो लिखा है क्या? क्या लिखा है? नहीं लिखा है। अब देखो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यहां पर आने के बाद पहला टाइम ए सेक्सुअल हो गया और सेक्सुअल। पिछले क्लास में क्वेश्चन दिखाई थी, याद रखें। फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपीयर्ड इन, उसका भी आंसर था प्रोटिस्टा। तो मोनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं। अब तुरंत सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें आया? प्रोटिस्टा में। और ये कहां पर आया? फर्स्ट टाइम। समझ में आ गए हो? आ गया? अब देखो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके एग्जाम्पल्स। ये 3 तरह का प्रोटिस्ट होता है। ये कैसा कैसा प्रोटिस्ट है? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, वैसा प्रोटिस्ट है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है नहीं। सब होते रहता है मेरे क्लास में। तो टा टी टू सब छूटते रहेगा, सब सीधा करते रहिए। फोटोसिंथेसिस मतलब कैसा? फोटो मतलब हो गया ऑटो डायरेक्ट। फोटो मतलब क्या हो गया? ऑटोट्रॉपिक। फोटोसिंथेटिक इसको आइए इसको कहते हैं हम लोग अलगल प्रोटिस्ट, और इट इज कॉल्ड अलगल प्रोटिस्ट। वैसा प्रोटिस्ट है जिसका रिलेशन बोले थे ना, अलगी को गर्दनिया दिया, जिसके साथ एडजस्ट जहां कर सकता है तो कर लो। अब बकबक करने के लिए आया तो फिर से देंगे नहीं, पहले समझा देता अलगी को। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक अलगी दिखा नहीं, इधर चिपक गया। और अलगल प्रोटिस्ट, इसका एग्जांपल का क्या क्या होगा? देखो एक होगा डायटॉम्स। क्या कहलाएगा? डायटॉम्स। और एक को कहते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स। डायटॉम्स देखो ऐसा होता है, साबुनदानी देखे हो ना?
पहले वाला जो होता था प्लास्टिक वाला, उसमें नीचे वाला खोलिया जो है छोटा होता था, ऊपर वाला खोल बड़ा होता है, उससे ढकते जैसे टिफिन उफिन का ढक्कन, और इसके भीतर में एक सेल न्यूक्लियस। तो एक को बोलते हैं एक ढक्कन, और ऊपर से वाला ढक्कन, तो कितना ढक्कन हो गया? दो। दो के लिए क्या होता है? डायटोम्स। डायटोम्स। डायनोफ्लेजलेट मतलब हुआ दो फ्लेजलेट का, मतलब जैसे एक फोटो बना, एक ऐसे करके था, इसका देह ऐसे करके था, ठीक है ना, और इसका देह ऐसे चिरा हुआ, ठीक है। और एक फ्लेजला जो है ना इधर, और एक फ्लेजला, तो क्या वो फ्लेजला हो गया? दो। तो डायनोफ्लेजलेट with two flagella, with डायनोफ्लेजलेट मतलब क्या हो गया? टू फ्लैजेल। और तीसरा जो एक भारी मिक्सोट्रोपिक वाला एकदम खतरनाक वाला ऑर्गेनिज्म, दैट वाज यूग्लिना, यूग्लिनोइड्स। तो क्या बोलते हैं? यूग्लिनोइड्स। ये सब किसमें आ जाएगा? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, या इसको क्या कहेंगे? ऑटोट्रोपिक प्रोटिस्ट, या इसको क्या कहेंगे? अलगल प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट और ऑटोट्रोपिक प्रोटिस्ट और अलगल प्रोटिस्ट। कोई दिक्कत? एक ग्रुप हुआ एग्जाम्पल। अब दूसरा ग्रुप फंगल प्रोटिस्ट। ऐसा हो गया फंगल प्रोटिस्ट। फंगल प्रोटिस्ट, इसका नाम है सलाइन मोल्ड। फंगल प्रोटिस्ट का क्या नाम है? सलाइन मोल्ड। इसका नेचर कैसा होगा? फंजाई जैसे। और तीसरा जो होगा इसमें वो होगा प्रोटोजोआ। यूनिसेलुलर को लाया था ना, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। और प्रोटोजोआ, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? अमीबा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? अमीबा। पारामीशियम, पारामीशियम, अमीबा, पारामीशियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को ये हम लोग क्या करते हैं? मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम इज आल्सो कॉल्ड मलेरियल पैरासाइट। इसी से मलेरिया होता है। मलेरियल पैरासाइट हो गया। एग्जाम्पल क्या हो गया? 1 2 3 4 and 5 6 7। प्रोटिस्टा भी खत्म हो गया। ठीक है। अब अगला दिन सब लोग पढ़ेंगे क्या? फंजाई प्लांटी। फंजाई और प्लांटी अगले क्लास में पढ़ा जाएगा।